अहोभाग्य आज ये नीलाद्रि विजय महाप्रभु नीलकंदर को विजय करेंगे। श्रीवत्स खंडसाल चाहि रही अनेक दुख थिला, अनेक विषाद थिला एवं चिंताग्रस्त मध्य थिले जे मणिमा आपण मते शून्य कर देकी जाउछंती, मु ये शून्य मन शून्य प्राण शून्य हृदय नहीं केमिति एठी रहिबी। अवश्य आपनक कृपारु आपनकर विरह को संभाली मु धैर्यर सहित प्रतीक्षा करी, आउ किछि उपाय नाही। भगवान राम जेतले चली गले वनवास पटल रे सेतबेले अयोध्यार अधिवासी मान को बहुत कौन कष्ट है कि कष्ट है। अयोध्या भूमि को अयोध्या जो पुण्य ब्रह्मपीठ से भूमि को मध्य कौन कष्ट है कि कष्ट है। सरजू नदी ब्रह्मसलीला सरजू को कौन कष्ट है कि कष्ट है। माँ मान को कष्ट है कि कष्ट है। समस्त को दुख है, समस्त जीवन में वेदना आसी, किंतु से वेदना को सह्य कले कौन पाई ना सह्य करने को हम ये जे पुणी थरे मिलन हम, पुणी थरे राम को आम जीवन में लाभ करूँ, पुणी धन्य हबू। आज सेमती कहबार उद्देश्य जो विषाद जो चिंताग्रस्त अवस्था थिला एवं जो दुख जो अनुशोचना जो वेदना थिला नीलकंदर भितरे एवं विशेष करी श्रीमंदिर तांको अंतर जो भक्ति भावना निवेदन करुथिले मने मने जे महाप्रभु आपण मोर यही शून्य स्थान को पूर्ण कर दियंतु, पूर्ण कर दियंतु। कहीं ना आपण तो शून्य पुरुष मु जानी, एठी शून्य पुरुष कहले शून्यता को बुझाए नहीं, एठी शून्य पुरुष कहले पूर्णता को बुझाए। सेही कथा को कहले शून्य संहिता रे अच्युतानंद स्वामी। शून्य पुरुष शून्य परे बंदी भला पचारि लुगुपत संधि। शून्य पुरुष जाने छंद कूट, ये सही शून्य पुरुष। शून्य पुरुष लगाई नाट आप देखुंत तो सारथी को टिके देखंतु। ये सारथी माने कौन सामान्य कि आपण माने थरे चिंता करी देखंतु। बलभद्र सारथी, जगन्नाथ सारथी, माँ सुभद्रा सारथी, माँ सुभद्रा थर सारथी तो अर्जुन, जगन्नाथ सारथी दारुक एवं बलभद्र सारथी सी होती मातली। आपण मैंने देखुं ओठसुआसिया सेवक मान संपर्क में आपण को मु उपक्रम तांकर सेवा संपर्क में आपण को जी जानी मु जन। वर्तमान आप देखुंत से चारमाल बांधार व्यस्त अच्छा, अति सुंदर जो शैल्पिक नैपुण्य से प्रस्फुटित करुछंती सुंदर छंदनी दे एवं श्रीमंदिर प्रचलित भाषा रे जहाँ को सीढ़ी गड़ा बा खसड़ा बोली कहा जाए आपण देखिए। एवं तार नाम हूँ चारमाल। श्रीमंदिर भाषा रे तार अन्य नाम हूँ चारमाल। भक्त माने आहा किए केते उद्बाहु होइछंती एवं प्रभु को जनाण करुछंती। बड़ ठाकुर बलभद्र को जनाउछंती से माने, हे महाप्रभु न धर्मनिष्ठस्विनी न चात्मवेदी न भक्ति मांस्त चरणारविंदे अकिंचन अनन्य गति शरण्यम त्वत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये। आलवंदार स्तोत्र। त्वत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये। मु अध्यात्मवादी नुहे, मु बड़ सिद्ध साधक मध्य नुहे, मु प्रकृत रे जने दीनहीन अकिंचन। आपणकर दरबार रे मु शरण बांछा करुची, शरण याचना करुची, शरण पशिबा को आसीची। आपण तो कहिसंती ना आपण एमिति शरण द, आपण एमिति शरणागत वत्सल, आपण एमिति शरण रक्षण महाबाहु। आपण श्रीमुखरे कौन घोषणा कले? कहले हे भक्त माने तमे सब बेले ये कथाटी को स्मरण रे रखिबो। सकृदेव प्रपन्नाय। आहा भगवान जगन्नाथ स्वामी विकच पद्म नेत्र प्रस्फुटित से सुंदर कंज बदन आपण माने देखुचंती। भगवान ये मुखमंडल रे जेमती कोटिए जुगर लावण्य पुंजीभूत हो जाए, आउ से लावण्य झरी पड़ुची, आउ तार अपूर्व विकिरण
ଇଏ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ, ଠିକ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତା ନ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ହଜାର ହଜାର ନୁହଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ କିଏ କେମିତି ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ବିସ୍ମିତ ହେଇଯିବେ। ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଚାରମାଳ, ଏଇ ଚାରମାଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଭୂମି ସହ ନିମ୍ନଭୂମିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ହେତୁ ତାର ନାମ ହଉଛି ଚାରମାଳ। ଚାର କଣ? ଦୂତ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ, ସଂଯୋଜକ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଲେ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ ଦୂତ ଭାବରେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଦୂତ ହେଇକି ଯିବି, ଶାନ୍ତି ଦୂତ ଭାବରେ ଗଲେ। ଅଙ୍ଗଦ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ଭାବରେ ଗଲେ। କାଜ ହମାର ତା ସୁହିତ ହୋଇ, ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ କହିଲେ ବାବୁରେ ଅଙ୍ଗଦ, ତୁ ଯାଉଛୁ, ତୁ ଦୂତ, ତୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ, ତୁ ସଂଯୋଜକ, ତୁ କଣ କରିବୁ ନା ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ତୁ ଯୋଡ଼ିବୁ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ହିତ ହବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁ ହଉଛୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ତେଣୁ ଚାର କହିଲେ ଦୂତ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବା ସଂଯୋଜକ। ଆପଣ କହିବେ ମାଳ, ମାଳ କହିଲେ କଣ? ଧାଡି, ଶ୍ରେଣୀ। ତେଣୁ ତାଳବତା ଧାଡି ଧାଡି ହୋଇ ତାଳ ଗଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାଳ ଗଡ଼ି ଉପରେ ବନ୍ଧା ଯାଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟାର ନାମ ହଉଛି ଚାରମାଳ। ଇଏ କଣ ନା ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଆପଣ ସେପଟେ ଗୋଟେ କୂଳ ଅଛି ନଦୀର, ଏପଟେ ଗୋଟେ କୂଳ ଅଛି ନଦୀର, କିନ୍ତୁ ନଦୀଟି ପାର ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ରାଜା, କେହି ଜଣେ ଜମିଦାର ବା ସରକାର ଗୋଟିଏ ସେଥିରେ ସେତୁ କରିଦେଲେ, ବ୍ରିଜଟେ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେତୁଟିଏ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉଭୟ କୂଳର ଦୂରତା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ କୂଳରୁ ଲୋକମାନେ ଏ କୂଳକୁ ଆସିଲେ, ଏ କୂଳରୁ ଲୋକମାନେ ସେ କୂଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେ କୂଳରୁ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅନାୟାସରେ ସେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଯୋଉ ବ୍ରିଜ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାଷାରେ